राधे राधे दोस्तों। तो आज जानेंगे प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में। भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है भगवत प्राप्त महापुरुषों का मिलना। पूज्य श्री हित प्रेमानंद जी गोविंद शरण जी महाराज। तो चलिए जानते हैं प्रेमानंद जी के बारे में। प्रारंभिक बचपन, एक अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी। पूज्य महाराज जी का जन्म एक विनम्र और अत्यंत सात्विक ब्राह्मण पांडे परिवार में हुआ था और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका जन्म अखरी गांव सरसौल ब्लॉक कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके दादा एक सन्यासी थे और घर का पूरा माहौल भक्तिमय, अत्यंत पवित्र और शांत था। उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्तिपूर्ण व्यक्ति थे और बाद के वर्षों में उन्होंने संन्यास ले लिया। उनकी माँ श्रीमती रमा देवी बहुत ही पवित्र थी और सभी संतों का बहुत ज्यादा सम्मान किया करती थी। दोनों नियमित रूप से संत सेवा और विभिन्न भक्ति सेवाओं में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का पाठ करके परिवार के आध्यात्मिक आभा को बढ़ाया, जिसे पूरा परिवार सुनता और संजोता था। पवित्र घरेलू माहौल ने उनके भीतर छिपी आध्यात्मिक चिंगारी का और भी तेज कर दिया। इस भक्तिमय पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण महाराज जी ने बहुत छोटी उम्र में ही विभिन्न प्रार्थनाएं चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। जब वो 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता प्रेस प्रकाशन श्री सुख सागर पढ़ना शुरू कर दिया था। इस छोटी उम्र में ही उन्होंने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। वो इस विचार से द्रवित हो गया कि क्या माता पिता का प्यार हमेशा के लिए होता है, और अगर नहीं होता तो फिर उस खुशी में क्यों उलझना जो कि क्षणिक है। उन्होंने स्कूल में पढ़ाई करने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के लिए महत्व पर सवाल उठाया और ये भी कि ये उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद करेगा। जवाब पाने के लिए उन्होंने श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना शुरू कर दिया। जब वे 9वीं कक्षा में थे तब तक उन्होंने ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग की खोज करते हुए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। वे इस महान उद्देश्य के लिए अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने विचारों और निर्णयों के बारे में बताया। 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में एक सुबह 3 बजे महाराज जी ने मानव जीवन के पीछे के सत्य को उजागर करने के लिए अपना घर बार सब जो है छोड़ दिया। ब्रह्मचारी के रूप में जीवन और संन्यास दीक्षा। महाराज जी को नैष्टिक ब्रह्मचार्य की दीक्षा दी गई। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया और बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के लिए कठोर सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए केवल आकाश वृत्ति को ही स्वीकार किया, जिसका अर्थ है बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल ये स्वीकार करना कि जो है ईश्वर की कृपा से है। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर बीता, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार ही नहीं किया। बहुत ही जल्द गंगा उनके लिए दूसरी माँ बन गई। वे भूख, कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों 80 घाट और हरिद्वार और वाराणसी के बीच
अन्य पर घूमते थे। कठोरतम सर्दियों में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दैनिक दिनचर्या को कभी भी नहीं रोका। वे कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास करते थे और उनका शरीर ठंड से कांपता रहता था, लेकिन वे परम हर क्षण ब्रह्माकार मूर्ति के रूप में भजन किया करते थे। भक्ति के प्रथम बीज और वृंदावन आगमन। महाराज जी को निसंदेह भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, जो ज्ञान और दया के प्रतीक हैं। फिर भी वे उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करते रहे। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए श्री श्यामा श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा की ओर आकर्षित हुए। बाद में एक संत की प्रेरणा से उन्हें स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित रास लीला में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। वे 1 महीने तक रास लीला में शामिल हुए। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते और रात में श्यामा श्याम की रास लीलाएं। 1 महीने में ही वे इन लीलाओं को देखने में इतने मोहित और आकर्षित हो गए कि वे इनके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये 1 महीना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा के लिए ट्रेन में सवार हुए। उन्हें तब तक यह नहीं पता था कि वृंदावन धाम हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। सन्यासी से राधा वल्लभी संत में परिवर्तन। महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुंचे। महाराज जी की प्रारंभिक दिनचर्या में वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन शामिल थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने बताया कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी अवश्य देखना चाहिए। महाराज जी घंटों खड़े होकर राधा वल्लभ जी को निहारते रहते थे। आदरणीय गोस्वामी जी ने इस पर ध्यान दिया और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित हुआ। एक दिन पूज्य श्रीहित मोहित मरल गोस्वामी जी ने श्री राधा रस सुध निधि ने एक श्लोक सुनाया, लेकिन महाराज जी संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद उसको समझ गए। तब गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश का नाम जपने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराज जी पहले तो ऐसा करने में अनिच्छुक थे, लेकिन अगले दिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन की परिक्रमा शुरू की, उन्होंने पाया कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से वे उसी पवित्र नाम का जाप कर रहे हैं। इस प्रकार उन्हें इस पवित्र नाम हरिवंश की शक्ति का विश्वास हो गया। एक सुबह परिक्रमा करते समय महाराज जी एक सखी द्वार गाए गए श्लोक पर पूरी तरह से मोहित हो गए। बोलो हरिवंश महाप्रभु की जय, राधा रानी सरकार की जय। श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो पूत नैन चकोर, प्रेम सुधा रस माधुरी पान करतनी सी भोर। महाराज जी ने सन्यास के नियमों को दरकिनार करते हुए सखी से कहा कि वह जो पद गा रही है उसे समझाए। सखी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर वो इस पद को समझाना चाहते हैं तो उन्हें राधा वल्लभी बनना होगा। बोलो राधा वल्लभ सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। महाराज जी ने तुरंत और उत्साहपूर्वक दीक्षा के लिए पूज्य श्रीहित मोहित मराल गोस्वामी जी से संपर्क किया और इस प्रकार गोस्वामी परिकर ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। महाराज जी को राधा वल्लभ संप्रदाय में शरणागत मंत्र से दीक्षा दी गई थी। कुछ दिनों बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के आग्रह पर महाराज जी
अपने वर्तमान सद्गुरु देव सहचरी भाव के सबसे प्रमुख और स्थापित संतों में से एक पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से मिले, जिन्होंने उन्हें सहचरी भाव और नित्य विहार रस की दीक्षा दी। महाराज जी 10 वर्षों तक अपने सद्गुरु देव की सेवा में रहे और बड़ी लगन से उनकी सेवा की तथा उन्हें जो भी कार्य दिया गया उसे वह पूरी विनम्रता से करते रहे। शीघ्र ही अपने सद्गुरु देव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह तुरंत सहचरी भाव में लीन हो गए और श्री राधा रानी के चरण कमलों में उनके अनन्य भक्ति हो गई। बोलो राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय। अपने सद्गुरु देव के पद चिन्हों पर चलते हुए महाराज जी वृंदावन में मधुकरी के पास रहते थे। वे ब्रजवासियों का बहुत सम्मान करते थे और मानते हैं कि ब्रजवासी के अन्न खाए बिना दिव्य प्रेम का अनुभव नहीं किया जा सकता। अपने सद्गुरुदेव भगवान और श्री वृंदावन धाम की असीम कृपा महाराज जी के जीवन के प्रत्येक पहलू में स्पष्ट दिखाई देती है। बोलिए प्रेमानंद जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेमानंद जी के जीवनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वह भी जान पाए कि जो प्रेमानंद जी महाराज जी है, जिनको साक्षात कृष्ण भगवान का रूप मानते हैं सभी लोग, वो उनके जीवन के बारे में जान पाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।